welcome you all on Vidyasagar online education. As you know that in previous classes we study about acid, base and salt of class 10. Now I am going to start my new topic on cell class 8. This is the chapter 7 of class 8. The name of the topic is cell. So before I start my topic cell, there is a comment in my previous lecture of Neha Sahu. She asked that question about test of HCl. So I discuss this topic, then I start my new topic on cell. Okay. So here test for HCl. HCl gas plus ammonia gas जब आपस में रिएक्ट करते हैं, when it will react with each other, it produce white gas fumes and release ammonium chloride. रिएक्शन भी देख लीजिए, HCl गैस और NH3 मतलब अमोनिया गैस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक व्हाइट फ्यूम्स अराइज होगा. उस व्हाइट फ्यूम्स का नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड. तो ये रिएक्शन हम टेस्ट फॉर HCl के लिए लिख सकते हैं. एक दूसरा रिएक्शन मैं बताऊंगी, HCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट. जब HCl के साथ सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन होगा तो व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा और ये व्हाइट प्रिसिपिटेट ये इंडिकेट करता है कि HCl प्रेजेंट है. तो आई होप नेहा साहू आपको डाउट क्लियर हो गया होगा. 2 रिएक्शन मैंने बता दिया है. अगर इसके बाद भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी बताने की पूरी कोशिश करूंगी. सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक सेल. टॉपिक को शुरू करने से पहले इस लेसन में हम क्या क्या हेडिंग्स कवर करेंगे एक बार देख लेते हैं. सिनॉप्सिस है ना. पहले हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल होता क्या है. देन discovery of cell, then cell shape, size and number, then basic cell structure, and then difference between plant cell and animal cell. सेल चैप्टर में हम ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे. तो अभी हम सेल होता क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं. सेल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सेल का. जैसे कि आप सभी को पता है सेल होता क्या है. सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी. लेकिन इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी क्यों बोलते हैं, क्या रीजन इसके पीछे, इसको हमको जानना जरूरी है. रीजन पता होगा तो हम उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना. हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. ये नहीं कि बुक में लिखा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी तो हम बस पढ़ लिए. उसका रीजन भी हमको पता होना चाहिए कि हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी क्यों बोल रहे हैं. सो लेट्स नो. हियर इज द प्लांट एंड हियर ट्री, है ना. मैंने 2 एग्जांपल लिया प्लांट का और ट्री का. मान लीजिए वो प्लांट टमाटो प्लांट है और यहाँ पे मैंने जो ट्री लिया है मैंगो ट्री लिया है. आप दोनों में कॉमन देख सकते हैं, ग्रीन लीव्स मेक फूड. दोनों में ग्रीन लीव्स होते हैं और दोनों के जो लीव्स किस लिए हेल्पफुल होते हैं, फूड प्रिपरेशन के लिए हेल्प करते हैं. रूट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. रूट इनके जो रूट्स होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, है ना. फ्लावर क्या करता है, रिप्रोड्यूस करने के लिए अलाउ करता है. स्टेम जो स्टेम रहता है वो क्या करता है, वो स्टेम में लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, है ना. बोथ प्लांट एंड ट्रीज हैव बेसिक यूनिट. इनकी सिमिलैरिटी सेम है क्योंकि दोनों का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेम है. और बेसिक यूनिट क्या है, इन दोनों का जो सेम है बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट जो है वो क्या है, सेल है. बेसिक यूनिट क्या है, सेल है. इसीलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी बोलते हैं. ठीक है. डेफिनेशन में आप लिख सकते हो व्हाट इज सेल. अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग लिख सकते हो द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी. ठीक है. नेक्स्ट ये तो रहा हमारा इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन. अब एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगी. एनिमल वर्सेस मैन. अगर एनिमल वर्सेस मैन. अगर एनिमल वर्सेस मैन देखा जाए तो हम इनकी सिमिलैरिटी देखेंगे तो इन दोनों में बहुत सारी
सिमिलरिटीज है, बहुत सारी चीजें कॉमन है ना। तो क्या क्या कॉमन है? दे कैन डू फोटोसिंथेसिस, ये दोनों ही फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन रेस्पिरेशन प्रोसेस है ना। दे हैव 4 लिव्स, दे हैव प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम। इन दोनों के पास ये सब सिमिलैरिटीज है। इनके एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम होता है, डाइजेशन के लिए एक ऑर्गन सिस्टम होता है, रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए होता है, एक्सक्रिएशन के लिए होता है। तो ये इनका एक हर चीज का एक ऑर्गन सिस्टम, हर काम के लिए, हर वर्क के लिए इनके पास एक ऑर्गन स्पेसिफाइड ऑर्गन सिस्टम है। ये ऑर्गन सिस्टम जो है दोनों में सिमिलर मतलब सेम वर्क करता है। फंक्शन क्या होता है? दोनों का सेम रहता है। तो ये सब जो कॉमन चीजें अगर मैन एंड एनिमल में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें कॉमन है। जैसे कि मैंने बता दिया फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते दोनों, है ना, इनके 4 लिम्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका वर्क और फंक्शन भी कहीं ना कहीं सेम होता है। तो ये सब क्या है? इनका सिमिलैरिटीज क्यों है? बिकॉज इनका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेम। और ये बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट सेल होने के कारण क्या है? इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारे प्रोसेस क्या होती है, बहुत सारे वर्क जो रहते हैं वो क्या है? सिमिलैरिटीज होती है। इनमें क्या होती है? सिमिलैरिटीज होती है। सेल्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जो सेल है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। इट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि जो सेल होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। एग्जाम्पल, बिल्डिंग मेड अप ऑफ ब्रिक्स। बिल्डिंग जो होता है वो किससे बना होता है? ब्रिक्स से बना होता है। ब्रिक्स क्या है? बिल्डिंग का सेल है। अगर हम देखा जाए तो ब्रिक्स क्या है? सेल है, ओके। वैसे ही ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में जो भी ऑर्गन्स हैं वो सब किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग बनता है वो एक स्मॉल कंपार्टमेंट की तरह बनता है। जो ब्रिक्स होते हैं जो एक स्मॉल कंपार्टमेंट की तरह जुड़े होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, है ना। ये क्या है? ये सेल होते हैं। तो सेल से बने हुए सेल्स, छोटे छोटे सेल जब आपस में मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। ह्यूमन बीइंग में अगर देखा जाए तो जब छोटे छोटे सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो ये एक ऑर्गन बनता है, ठीक है। वैसे ही अगर छोटे छोटे ब्रिक्स हम ज्वाइन करते हैं तो एक बिल्डिंग खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे अगर हम बोलेंगे कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है तो हम बोल सकते हैं ब्रिक्स है। वैसे ही ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन सिस्टम अगर स्टेब्लिश हुआ है प्रॉपरली तो वो किसके कारण हुआ है? सेल के कारण। सेल से ही एक ह्यूमन बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर बनता है, और वो स्ट्रक्चर्स जो भी बनते हैं जैसे लाइक ऑर्गन्स बनते हैं तो उस ऑर्गन को प्रॉपरली फंक्शन भी होता है बिकॉज ऑफ सेल। अगर सेल नहीं रहेगा तो ऑर्गन्स नहीं बनेंगे, ऑर्गन नहीं बनेंगे तो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक यूनिट होता है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। और ये सारे फंक्शनल यूनिट को क्या करता है? रेस्पॉन्ड करता है, कवर करता है। नाउ डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल का फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था? 1665 में। इन्होंने 1661 में अपना स्टडी शुरू किया था माइक्रोस्कोप का। ही स्टडी अबाउट माइक्रोस्कोप, है ना। उन्होंने जब माइक्रोस्कोप की जब उन्होंने स्टडी की तो वो हर एक टीनी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते थे माइक्रोस्कोप में। तो जब वो ड्यूरिंग हिज स्टडी जब वो अपने माइक्रोस्कोप में टीनी ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने एक कॉक लिया था, ठीक है। कॉक क्या था? ऑब्जर्व उन्होंने एक कॉक लिया था, बाल, है ना, जिसको हम बाल भी बोल सकते हैं। किसी पेड़ का जो स्टेम होता है उसको उन्होंने बहुत थिन लेयर में काटा और उस सेक्शन को उन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया उसी को हम कॉक बोलते हैं, ठीक है। स्लाइस ऑफ कॉक को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि जो कॉक है वो कुछ हनी बीव्स जैसे दिख रहा था। वो स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा था? हनी बीव्स की तरह, ऐसे स्मॉल कंपार्टमेंट की तरह दिखा। उन्होंने इस चीज को स्मॉल कंपार्टमेंट का नाम
नाम दिया। इसको उन्होंने पहले तो स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट सेक्शन को उन्होंने स्टडी किया, इस कंपार्टमेंट को ही उन्होंने फर्दर सेल का नाम दिया। ठीक है, तो ये जो हनी बीव्स की तरह जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली कॉक का था। ठीक है, एक पेड़ का स्टेम का थिन लेयर जिसको उन्होंने स्टडी किया था अपने माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो उन्होंने इसको बोला कि ये तो हनी बीव्स की तरह दिख रहा है, स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट की तरह, और इस स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट को ही उन्होंने फर्दर क्या नाम दे दिया, सेल। और उन्होंने बताया कि ये सेल जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी होता है। ठीक है, तो उन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी की और इस स्मॉल कंपार्टमेंट का ही नाम उन्होंने क्या रख दिया, सेल। ये सेल उन्होंने जैसे पहले तो उन्होंने एक स्मॉल कंपार्टमेंट, जस्ट एक स्मॉल कंपार्टमेंट का नाम दे दिया था, लेकिन उन्होंने फर्दर स्टडी किया और इस स्मॉल कंपार्टमेंट को सेल रख दिया। ये सेल वर्ड कहाँ से आया था, लैटिन वर्ड। उन्होंने एक लैटिन वर्ड से देखा कि लैटिन वर्ड स्मॉल कंपार्टमेंट को लैटिन वर्ड में सेल बोला जाता है, तो उन्होंने इसका नाम भी सेल रख दिया। ठीक है, और देखा जाए तो हम अपने जो भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल को हम एक नेक्ड आइज से तो बिल्कुल नहीं देख सकते। हमको अगर कोई भी सेल की स्टडी करनी है या सेल को देखना है तो हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप में हम प्रॉपर सेल की स्टडी कर सकते हैं। हम किसी भी सेल को ऑब्जर्व करना है तो माइक्रोस्कोप में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप की जब उन्होंने स्टडी की तो उन्होंने डिस्कवर किया, और डिस्कवर क्या किया था, उन्होंने सेल किया था। तो ये आज का हमारा क्लास है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा और डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम सेल शेप, साइज एंड नंबर पढ़ेंगे एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल पढ़ेंगे और सेल ऑर्गेन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।